नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में जानेंगे और उसके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मूल विधि की पहली क्लास है, आप लोग पढ़कर देख लीजिए और आप लोग बाद में अपना फीडबैक दीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ जो है सजेशंस भी लेना चाहती हूँ क्लास को लेकर, तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय दंड संहिता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन पेनल कोड 1860। तो इसमें जो है कुल आपके अध्याय हैं 23। ये जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं ये आपको ध्यान रखनी है, आपको पता होनी ही चाहिए। और इसमें कुल धाराएं हैं 511। और ये आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सिर्फ यही इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी हम लोगों को देखिए ना तो PCS जे का पेपर देना है और ना ही हम लोगों को कोई LLB करना है या LLM करना है। हमको सिर्फ ये है कि अपने SI के पेपर के मतलब से थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना है। फैक्चुअल चीज़ें जो हैं हमको समझ में आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जो है IPC, इसमें किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा एवं दंड के लिए जो है प्रावधान होता है, जो कि भारत के अंदर किए गए अपराधों के लिए परिभाषा और दंड का प्रावधान किया गया है। और इसे मैकाले लॉ भी कहा जाता है। ये जो IPC है ये सेना पर लागू नहीं होती है। और यहाँ पर जो नई एक बात है वो ये है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर भी ये अब लागू होती है। पहले ये जो है जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं थी, 370 जब तक लगी हुई थी तब तक, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और इसका प्रारूप जो है 6 अक्टूबर 1860 में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तैयार हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसको 6 अक्टूबर 1860 में तैयार किया गया। देखिए लॉर्ड मैकाले से संबंधित जो एग्ज़ाम मैंने दिया था मेरी वाली शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया था, या ऐसे ही था अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। तो उसका आंसर था लॉर्ड मैकाले। ये जो है मुझे मालूम था लॉर्ड मैकाले से संबंधित उसमें जो है क्वेश्चन आया था, इसका मैंने सही आंसर दिया था। और प्रथम विधि आयोग ये आपका जो है बना था 1834 में, 1834 में, ठीक है। ये बना 1834 में था प्रथम विधि आयोग। और इसका प्रारूप 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हुआ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में IPC का, ठीक है। और ये तैयार तो हो गया 1860 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में इसको अपने पूरे भारत देश में, अपने प्यारे भारत देश में इसको लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त। क्योंकि पहले धारा 370 थी तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और हाँ, एक और बात, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई LLB किया है या इस सब्जेक्ट में मैं बहुत मास्टर हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप सुधार के तौर पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए पहले ही मैं जो है आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी सही जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से बता सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग CRPC। देखिए CRPC मेनली जो है दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो है IPC को मजबूती देने के लिए इसको बनाया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये क्या है? आपराधिक कानून क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। मतलब इसमें यदि कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति विशेष, तो उसकी जो दंड है और जो उसके लिए अपराध की परिभाषा है वो तो आपको IPC में मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया अपनानी है उस अपराध के लिए, तो वो जो प्रक्रियाएं दी हुई हैं वो दी हुई हैं दंड प्रक्रिया संहिता में। और दंड प्रक्रिया संहिता को लागू किया था 1 अप्रैल 1974 में। ये डेट आपको याद रखनी है। किसी भी अपराध में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए जब कोई अपराध हो रहा है तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो वो व्यक्ति होगा जिसके साथ अपराध हुआ होगा, एक वो व्यक्ति होगा जिसने अपराध किया होगा। तो ये जो जिसके साथ अपराध हुआ है वो कौन है? पीड़ित।
और जिसने अपराध किया है वो कौन है? आरोपी। ये इधर हुआ आरोपी। तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं फॉलो होंगी, इधर भी और इधर भी। तो ये जितने भी प्रोसीजर फॉलो होने हैं वो आपके सभी मिलेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। तो इसमें जो है अपराध में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है। इसमें जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है आरोपी की जांच के लिए, और जो है उसका आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता है। तो जो भी प्रक्रिया हैं वो सारी आपको दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। ठीक है। आपको जो है कुछ 1-2 और इम्पोर्टेंट बातें बता दूं। देखिए कानून को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? मौलिक विधि, एक तो है मौलिक विधि और एक है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि तो इसमें क्या है, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सब्सटेंसिव लॉ और इसको बोलेंगे प्रोसीजरल लॉ। यानी इसमें आती है आईपीसी और इसमें आती है सीआरपीसी। और इसको भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है एक तो सिविल कानून और एक जो है दांडिक कानून, दांडिक। ठीक है। अब तो आशा करती हूँ आपको जो है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर समझ में आया होगा। देखिए सीधा सा अर्थ है, आईपीसी का अर्थ है सजा एवं गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों का जो प्रावधान होता है वो आईपीसी के अंदर होता है, और सीआरपीसी कानून प्रक्रिया को जो लागू करने के लिए एक प्रक्रिया विधि होती है वो सीआरपीसी के अंदर होती है। और देखिए आईपीसी का उद्देश्य है कि जितना भी अपना ऑल ओवर इंडिया है उसमें एक कानून या कोड लागू हो, और सीआरपीसी का एक उद्देश्य है आईपीसी को मजबूती प्रदान करना। और दोनों जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे की क्लासेस के लिए मैंने जो सोचा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जो है अपना सुझाव जो है दे सकते हैं। सभी होगा क्लासेस आप लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगी क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है। ठीक है। तो मैंने जो सोचा है कि देखिए 511 धाराएं हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं 511 को पूरा कवर करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी धाराएं हैं उनको हम 1 वर्ड में करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जैसे कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं 91, जैसे 91 धारा 91 है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा वहीं बता दूंगी कि ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी। अब इसके बाद में कुछ धाराएं आएंगी, उनको हम 1 वर्ड में, जो मतलब हमें अपने हिसाब से, देखिए वैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से जो सोच के चलेंगे, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी और उसको वहाँ पर नोट करा दूंगी आपको कि ये इम्पोर्टेंट है। बताती जाऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको तो सारा रट्टा मारना ही है। ठीक है। और बाकियों को जो है हम एक एक वर्ड में पढ़ते जाएंगे, उनके बारे में जानते जाएंगे कि ये धारा किससे संबंधित। तो मैंने ये सोचा है, और बाकी आप लोग किस तरीके से चाहते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अपने एग्ज़ाम के मतलब भर का इसमें कर लिया जाए। बाकी जो आपका सुझाव हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि आपको जो है आज की वीडियो कैसी लगी। लोगों को पसंद आया हो तो हम इसको जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम जो है बेसिकली छोटी छोटी वीडियोज़ में पढ़ेंगे। 8 से 10 धाराएं जो हैं वीडियोज़ में लेंगे और उनको साथ ही साथ कवर करते चले जाएंगे और याद करते चले जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो 2016 के जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, उनमें भी जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी मैं जो है इसमें साथ साथ कवर करती चलूँगी। लास्ट में जो है 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर से हम लोग वीडियो में रख लिया करेंगे, तो वो भी आपके जो हैं होते जाएंगे। ठीक है। तो मैंने ये सोचा है, बाकी जो है आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे ही देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।